प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थोड़ी देर पहले बंगाल के सिंगूर में रैली हुई और सिंगूर से प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर कैसे हमला बोला, सुनिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तैयार है ना? और दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो फ्लाइट में बॉम्ब होने की सूचना मिलने के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इस विमान में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। इंडिगो एयरलाइंस का यह विमान दिल्ली से बागडोगरा जा रहा था, तभी प्लेन में बम होने की जानकारी मिली। सुबह 9:17 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट के बाथरूम में टिश्यू पेपर पर लिखा था, फ्लाइट में बम है। ये टिश्यू पेपर एक यात्री ने देखा तो उसने तत्काल क्रू मेंबर को जानकारी दी। इसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान के कोने कोने को चेक किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही सुरक्षा कर्मियों ने विमान को अपने घेरे में ले लिया। बम निरोधक दस्ते और सीआईएसएफ टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। विमान में 230 यात्री थे, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। 6 क्रू मेंबर और 2 पायलट सहित कुल 238 लोग सवार थे। सभी को चेकिंग के बाद सुरक्षित उतार दिया गया। अंदर ही सबके लगेज की जांच की गई। हालांकि जांच के बाद ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसके बाद विमान को बागडोगरा के लिए रवाना कर दिया गया। तेलंगाना के करीमनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने पति पत्नी को सेक्स रैकेट चलाने के मामले में अरेस्ट किया है। तेलंगाना के करीमनगर से सनसनीखेज कहानी सामने आई है। यहाँ पति पत्नी सेक्स रैकेट चलाने और लोगों से लाखों रुपए की उगाही करने के मामले में पकड़े गए हैं। पुलिस ने मॉन्चेरियल जिले के रहने वाले इस कपल को अरेस्ट किया है, जो फिलहाल करीमनगर में रह रहा था। इस कपल के 2 बच्चे भी हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों ने आर्थिक तंगी से उबरने के लिए ये अवैध रास्ते को अपनाया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पति पत्नी का मार्बल का बिजनेस था, जिसमें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने एक प्लॉट भी खरीदा था, जिसकी वो ईएमआई नहीं चुका पाए। लगातार बढ़ते कर्ज और आर्थिक दबाव के चलते दोनों ने गलत रास्ता चुन लिया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर पुरुषों को अट्रैक्ट करती थी। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तस्वीरों के साथ कंटेंट शेयर करती थी, जिससे कई लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। इसके बाद पुरुषों को करीमनगर स्थित अपने घर बुलाती थी। आरोप है कि घर बुलाने के बाद कपल उन लोगों के साथ प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे। इसी के बाद वीडियो के जरिए पीड़ितों से पैसे वसूल किए जाते थे। और राजस्थान के जोधपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले जमकर हंगामा हुआ। एग्जाम सेंटर में एंट्री के दौरान अभ्यर्थियों के साथ जांच में लगे कर्मचारियों की तीखी बहस हो गई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये जोधपुर के महाराज श्री राजाराम शिक्षण संस्थान की तस्वीर है। यहाँ ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा का सेंटर है। कड़ी जांच पड़ताल के बाद अभ्यर्थियों को एग्जाम हॉल में जाने दिया जा रहा है। तभी अचानक अभ्यर्थियों की गेट पर तैनात कर्मचारियों से बहस होने लगी। छात्र आरोप लगाने लगे कि हाथ में बंधे लाल धागे यानी कलावा को खोलने के लिए कहा जा रहा है और लाल धागे के साथ एग्जाम सेंटर में जाने से रोका जा रहा है। कलावा खोलने को लेकर काफी देर तक अभ्यर्थियों के साथ बहसबाजी हुई, हंगामा हुआ, जिससे वहां असमंजस की स्थिति बन गई। बाद में अभ्यर्थियों की जिद के आगे जांच में जुटे कर्मचारियों को झुकना पड़ा। तब जाकर अभ्यर्थी शांत हुए और एग्जाम देने के लिए अंदर गए। इससे पहले गर्म कपड़े को लेकर भी विवाद हुआ था। चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए गर्म कपड़े पहनने की अनुमति तो दी है, मगर इनमें कोई मेटल बटन या चेन नहीं होना चाहिए। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सघन जांच हो रही है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह गरैया के विवादित बयान पर अब यूपी के नेता एसटी हसन ने रेप को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया।
समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इंटरनेट पर बढ़ती अश्लीलता को रेप के बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनके मुताबिक अश्लील फिल्में युवाओं को उन्हें रेप जैसे जघन्य अपराधों के लिए उकसाती है। सोशल मीडिया में इंटरनेट के ऊपर बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसी अश्लील फिल्में, सेक्स से मुताल्लिक फिल्में जब नौजवान बच्चे देखते हैं, ख़ास तौर से 20 साल के आसपास के, तो उनका एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करती है, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है और जब वो लेवल हाई हो जाता है तो वो इंसान को मजबूर कर देता है सेक्स परफॉर्म करने के लिए। उनके बयान पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदेलिया ने कहा है कि एसटी हसन ने सुर्खियों में आने के लिए ये बयान दिया है और वो भी सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने बयान दिया है। और जो रेप की घटनाएं, और वहीं यूपी के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे रेलवे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न बनाए जाने से नाराज हो गए। साथ ही सरकारी अधिकारियों को लेकर उन्होंने भी विवादित बयान दे डाला। तो यानी एक के बाद एक लगातार विवादित बयानों के आने का सिलसिला जारी है। एसटी हसन, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने रेप को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। और अब यूपी के बलिया से समाजवादी सांसद सनातन पांडे रेलवे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न बनाए जाने से किस तरह से नाराज हो गए और साथ ही सरकारी अधिकारियों को लेकर विवादित बयान देते नजर आए। आप ये देखिए। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे मन में होता है कि उस डॉक्टर में जाऊं और उठा उस मंत्री को फेंक दूं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। इतना ही नहीं, सनातन पांडे ने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता खाएंगे। मुकदमा करना है तो कर दो, मैं भी झेलने को तैयार हूँ। दरअसल फेफना रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बलिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा को मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस पर सनातन पांडे नाराज हो गए। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि उन्होंने बलिया को 3 ट्रेनें दिलवाई, लेकिन ना तो अखबारों ने और ना ही प्रशासन ने इसका उनको श्रेय दिया है। किसी अखबार वालों ने जो है मेरा नाम नहीं छापा, किसी भी यूट्यूबर ने इसको नहीं चलाया, किसी ने प्रशासन ने इसको बताने का काम नहीं किया।